धनबाद नगर निगम के द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और वैसे दुकानदार जिन्होंने अस्थायी निर्माण कर लिया है उन्हें हटाने का कार्य किया जा रहा है। आज फुटपाथ दुकानदार विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में यहां पर नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे हैं और भारी संख्या में दुकानदारों का हुजूम यहां पहुंचा हुआ है। तो ये जो तमाम फुटपाथ दुकानदार हैं उनकी मांग यही है कि उन्हें सड़क के किनारे व्यवसाय करने दिया जाए और उस परिस्थिति में अगर उनकी परेशानी नहीं बढ़ती है तो और सड़क जाम नहीं होता है तो उन्हें कम से कम यहाँ पर व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए। अभी जब वो नगर आयुक्त से मुलाकात करके आएंगे तो फिर हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि जो प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा है उसमें कुछ फुटपाथ दुकानदार भी शामिल हैं और विधायक स्वयं जा रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो फुटपाथ दुकानदार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। थोड़ी देर पहले नारेबाजी भी हो रही थी और अब चूँकि इनका प्रतिनिधि मंडल सीधे नगर आयुक्त से मुलाकात करने के लिए विधायक के नेतृत्व में गया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यह जो स्थिति है वह भयावह होगी, क्योंकि फुटपाथ दुकानदार अगर इस तरह की स्थिति को भांपेंगे और उनकी अगर प्रदर्शन की जो स्थिति है वो बनी रहेगी तो यह आने वाले वक्त में परेशानी जो है वह आम लोगों को होगी। और ख़ासकर जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं सभी गरीब तबके से आते हैं, परिवार चलाने के लिए उन्हें व्यवसाय के लिए सड़क पर दुकानें लगानी पड़ती है। कुछ इनसे ही बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्यों पहुँचे आप यहाँ पर। हम लोगों जो फुटपाथ दुकानदार है हर दिन पर किया जाता है, तंग किया जाता है। हम लोग को स्थायी जगह नहीं दिया जा रहा है, इसी की लड़ाई में हम लोग आए हुए हैं नगर आयुक्त में। जोन का तो कहा जा रहा है कि निर्माण कर दिया गया है, बहुत किसी को नहीं किया गया, बहुत जगह नहीं हुआ है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का मान यही है कि हम लोग स्थायी जगह मिले। हम लोग रोड के किनारे लगाते हैं, जो हम लोग पीड़ित किया जाता है, जो पुलिस प्रशासन जो बोलते हैं हटाओ, कभी जैसे भी लगा के उठा दिया जाता है। इसीलिए बदमाशी भी करते हैं ना, बदमाशी का निगम वाला सामान उठा के ले आते हैं। नगर निगम के द्वारा पुलिस प्रशासन आते हैं और सारा सामान फुटपाथ दुकानदार का उठा के ले आते हैं। दुकानदारों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है। दुर्व्यवहार वही होता है, सामान उठा के ले आते हैं, फिर हम लोग बहुत हल्ला करते हैं। हम लोग नासबी से जुड़े हुए हैं, जो जिसके जुड़ने के कारण हम लोग को सामान वापस दिया जाता है। उसमें 1-2 दिन समय लग जाता है। हम लोग डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले हैं, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। मान लिए 2 दिन दुकानें बंद हो जाती है तो 2 दिन हमारा परिवार क्या खाएगा, क्या नगर आयुक्त देंगे हमें? बिल्कुल सच्चाई है कि अगर व्यवसायियों का 2 दिन 1 दिन के लिए अगर व्यवसाय मंदा पड़ जाएगा तो इस परिस्थिति में इनके सामने भी रोजी रोटी की स्थिति नौबत आ जाएगी, रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी। बहरहाल जैसे ही विधायक राज सिन्हा अंदर से वार्ता करके लौटेंगे सीधे हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप आए थे नगर आयुक्त से वार्ता करने, नगर आयुक्त दिखे नहीं, उसके बाद क्या कुछ है? नहीं, नगर आयुक्त नहीं है, कहीं फील्ड में निकले हैं तो उप नगर आयुक्त से मुलाकात हुई है। इन लोगों का 11 सूत्री मांग है, जिसमें खास करके पहला तो है टीवीसी का जो भंग हो गया है, उसका चुनाव नहीं हुआ है, उसको जल्द से जल्द चुनाव करके इनको भी मेंबर के रूप में उसको आमंत्रित करना, उसकी बैठक बुला करके जो फुटपाथ दुकानदार संघ हैं उनके माने जो भी संघ हो या जो भी फुटपाथ दुकानदार हैं उनकी समस्याओं से निर्गत करके उसकी समस्या का समाधान करना। और वैसे भी केंद्र सरकार ने उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया है, 10-10 हज़ार रुपया भी उनको मिला है बैंक से काम करने के लिए। और आज ये छोटे छोटे 1000, 2000, 5000, 10,000 वाले लोग काम कर रहे हैं। जब होता है तब गया डंडा मार करके इनको हटा दिया, इनका ठेला उलट दिया, सामान ले लिया, सीज कर दिया, तो यह गलत है। बड़े बड़े दुकानदारों को तो कोई नहीं देखता, लेकिन इन लोगों के ऊपर जो बार बार इनको प्रताड़ित किया जाता है, इन पर प्रहार होता है, उचित नहीं है। मैंने इस विषय को रखा है और मैंने उप नगर आयुक्त से कहा भी है कि जब नगर आयुक्त आ जाते हैं तो इनके 11 सूत्री मांगों पर 3 दिन के अंदर विचार कीजिए और उसके बाद आप एक बुला करके इनको एक बैठक करके उसमें जहाँ तक जो इनकी समस्या समाधान होने लायक है वो कीजिए। और जब तक इनकी व्यवस्था न हो जाए पूरी तरह से, जगह जगह दुकानदारों को मार करके तोड़ करके दुकान हटाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक और विषय यह है कि मैंने भी इनसे भी दुकानदार भाइयों से भी आग्रह किया है कि यातायात प्रभावित न हो, सड़क जाम न हो, यातायात सुगम रहे। उसके बाद आप किनारे दुकान लगाइए, अपने रोज़गार कीजिए।
इसके अलावा कहीं कहीं पे जो अस्थायी निर्माण कर चुके हैं, नहीं, अस्थाई देखिए फुटपाथ वाला जब भी होगा तो वो अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कंक्रीट जो लोगों ने कर नहीं तो उसको तोड़वाइए ना, हम कहाँ उसके लिए मना कर रहे हैं। कंक्रीट जो बना करके अस्थाई बनाया है तो फिर तो फुटपाथ हुआ नहीं ना, वो फुटपाथ दुकानदार हुआ नहीं, तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ यह भी हमने कहा है कि जैसे BCCL है, रेलवे है, उनके भी अगर वो भी कहीं आड़े आते हैं तो उनको भी इंस्ट्रक्शन देना चाहिए प्रशासन को कि भाई आप इस यहाँ की जनता के विकास के लिए आपकी भी जिम्मेवारी बनती है और आप उनको मदद कीजिए। आपके पास अगर ज़मीन है, वो जंगल झाड़ बना हुआ है, तो उसको फुटपाथ दुकानदारों के लिए अलॉट कीजिए। वहाँ नगर निगम अपना वेंडर जोन बनाएगा। अब 2-2 किलोमीटर दूर बोलिएगा दुकानदार को जा करके कि आप अपना धंधा कीजिए, तो वो संभव नहीं है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए दुकानदारों को बसाने का काम करे, दुकानों को प्रताड़ित करने का काम न करे। और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने दुकानदारों, फुटपाथ दुकानदारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, ये सरकार के, राज्य सरकार के इशारे पर उन दुकानों को कभी भी प्रताड़ित नहीं होने देंगे, यह हम विश्वास दिला रहे हैं। फुटपाथ दुकानदारों की समस्या को लेकर क्या कुछ वार्ता हुई है और क्या कुछ आपने आश्वासन दिया? देखिए, अभी फुटपाथ विक्रेता संघ माननीय विधायक जी के साथ यहाँ पर आए थे और अभी जो अतिक्रमण हटाया गया है धनबाद के शहरी क्षेत्रों से, उन्हीं के बारे में उन लोगों का कहना था कि जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसको अभी फ़िलहाल रोके, क्योंकि बहुत सारे लोग बेघर हो रहे हैं और प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो अभी तक जो नगर निगम द्वारा जो कार्रवाई हुआ है नियमतः ही हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे कि नियमतः नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनका जो भी मांग है इस संबंध में अभी नगर आयुक्त सर आएंगे, उनसे हम लोग डिस्कस करेंगे। विधायक जी द्वारा कहा गया है कि संघ के जो लोग हैं उनके साथ एक बैठक कर लीजिए और कोई एक निराकरण करने के लिए कि सही क्या हो। तो अभी सर आएंगे, हम बात करते हैं, उस पर जो भी निर्णय होगा उस पर लोग आगे तक कार्रवाई करेंगे। ऐसे अभी भी हैं जहाँ पर कि अस्थायी अतिक्रमण है, निगम का ही जमीन है, जिला प्रशासन का जमीन है, लेकिन अतिक्रमण अस्थायी है, उस पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, अतिक्रमण को लेकर तो कभी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि अतिक्रमण ना हो। जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, अस्थायी अतिक्रमण है, वो निश्चित रूप से हटा ही जाएगा। हाँ, अतिक्रमण का प्रक्रिया तो अनवरत प्रक्रिया है, होता ही रहता, अतिक्रमण होता है, लेकिन हाँ फिर भी उसके बाद भी जो प्रक्रिया है वो तो चलेगा ही, लेकिन इसके बावजूद जो भी इन लोग का मांग है उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए जो उचित होगा नियम संगत हम लोग कार्रवाई करेंगे। थोड़ी देर पहले विधायक राज सिन्हा और सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार से हमारी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से विधायक से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आग्रह किया है कि किसी भी स्थिति में फुटपाथ दुकानदारों को बगैर उन्हें बसाए न हटाया जाए। साथ ही उन्होंने सहायक नगर आयुक्त से मुलाकात हुई उनकी, चूँकि नगर आयुक्त यहाँ से कहीं बाहर गए हुए और ऐसे में जो परेशानी है दुकानदारों की उससे भी उन्होंने तमाम जो पदाधिकारी हैं उसे रूबरू कराने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर निगम के पदाधिकारी अतिक्रमण हटाओ अभियान को चलाते हैं और उस परिस्थिति में अगर दुकानदारों का अहित होता है तो कहीं ना कहीं जो शहरी क्षेत्र है जहां पर कि जाम की समस्या से लोग रूबरू होते हैं वह भी एक बड़ी समस्या है और तमाम चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। और बड़ी बात यह है कि जो 11 सूत्री मांग के समर्थन में तमाम दुकानदार यहां पहुंचे हुए थे, उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए 3 दिन का समय विधायक ने दिया है। अगर 3 दिन के अंदर इनके समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संभव है कि एक बार फिर से टकराव बढ़ेगी विधायक और जो नगर निगम प्रशासन है उसके बीच में। और जो जिस तरह से फुटपाथ दुकानदार यहाँ आज पहुँचे हुए थे उनसे उनकी जो समस्याएं हैं उस पर भी जो बातचीत है और उसका हल निकालने की जो कोशिश होगी वह भी संभव है कि बहुत जल्द उस पर देखी जाएगी। लेकिन निगम का भी कहना है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो अनवरत प्रक्रिया है, वह चलती रहेगी और जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उससे समझौता नहीं किया जाएगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।